गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका। गुस्ल की फजीलत और अहमियत। इस्लाम में पाकीज़गी और तहारत शुद्धता को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। गुस्ल करना न सिर्फ जिस्मानी सफाई है बल्कि यह इबादत के लिए रूहानी पाकीज़गी भी देता है। गुस्ल से इंसान नजासत से पाक होकर अल्लाह के करीब हो जाता है। गुस्ल वाजिब फर्ज कब होता है? 1. जनाबत संभोग या स्वप्न दोष के बाद। 2. हाइज माहवारी के बाद। 3. निफास बच्चे के जन्म के बाद खून आना। 4. इस्लाम कबूल करने के बाद। 5. जुम्मा ईद या हज उम्रा से पहले मुस्तहब। गुस्ल करने का सुन्नत तरीका। 1. गुस्ल से पहले नियत करना। दिल में यह नियत करें कि मैं नजासत से पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। नियत दिल का अमल है, जुबान से कहना जरूरी नहीं। 2. बिस्मिल्लाह पढ़ना। गुस्ल शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। 3. दोनों हाथ धोना। दोनों हाथों को कलाइयों तक 3 बार धोना। 4. नजासत साफ करना। अगर जिस्म पर कोई नजासत गंदगी लगी हो तो उसे अच्छे से धोकर साफ कर लेना। 5. वुजू करना। नमाज के लिए जिस तरह वुजू किया जाता है वैसे ही पूरा वुजू करें। अगर गुस्ल के बाद नमाज पढ़नी है तो वुजू भी करना ही होगा। 6. सिर पर पानी डालना। पहले सिर पर 3 बार पानी डालें, यहां तक कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। 7. दाहिनी तरफ पानी डालना। पहले जिस्म के दाहिने हिस्से पर 3 बार पानी डालें। 8. बाएं तरफ पानी डालना। फिर बाएं हिस्से पर 3 बार पानी डालें। 9. पूरा बदन अच्छे से धोना। पूरा बदन अच्छे से धोना चाहिए, कोई भी हिस्सा सूखा न रहे। खासकर बगल, कान के पीछे, नाभि, उंगलियों के बीच, एड़ियों और घुटनों के नीचे अच्छे से पानी पहुंचाएं। 10. पैरों को आखिर में धोना। अगर गुस्ल ऐसे जगह कर रहे हैं जहां पानी जमा होता है तो वुजू के बाद पैरों को आखिर में धोएं। गुस्ल के दौरान जिन बातों का ख्याल रखें। पर्दा हया का ख्याल रखें। किबला रुख होकर गुस्ल ना करें। नमाज से पहले गुस्ल करना हो तो वुजू का तरीका मुकम्मल हो। गुस्ल की कोई भी जरूरी जगह सूखी न रहे। वुजू करने का मुकम्मल तरीका। वुजू की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करता है उसके पिछले तमाम छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मुस्लिम। वुजू करने का सुन्नत तरीका। 1. नियत करना। दिल में नियत करें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए वुजू कर रहा हूँ। 2. बिस्मिल्लाह पढ़ना। 3. हाथ धोना। दोनों हाथों को कलाइयों तक 3 बार धोना। 4. मुंह धोना। मुंह को अच्छे से 3 बार धोना। साथ ही साथ मिसवाक करना सुन्नत है। 5. नाक में पानी डालना और साफ करना। 3 बार नाक में पानी डालकर अच्छी तरह साफ करना। 6. चेहरा धोना। माथे से लेकर ठोड़ी तक और एक कान से दूसरे कान तक का हिस्सा 3 बार धोना। 7. हाथों को कोहनी तक धोना। पहले दाहिना हाथ और फिर बायां हाथ को कोहनी समेत 3 बार धोना। 8. मसह करना। भीगे हुए हाथों से सिर का मसह करना, सामने से पीछे तक और वापस आगे लाना। फिर कानों का मसह करें। 9. पैरों को धोना। दाहिने पैर को टखने समेत 3 बार धोना, फिर बायां पैर 3 बार धोना। वुजू के बाद की दुआ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जल्नी मीनत तव्वाबीन वजल्नी मीनल मुत्तहिरीन। अर्थ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ए अल्लाह,
मुझे बहुत तौबा करने वालों में और पाकीज़गी अपनाने वालों में शामिल फरमा। वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें: 1. पेशाब या पखाना करना। 2. गैस या हवा निकलना। 3. खून या मवाद निकलना। 4. गहरी नींद। 5. पागलपन, बेहोशी। 6. हंसी नमाज में। वुज़ू के फ़ायदे: अल्लाह की रज़ा, गुनाहों की माफ़ी, नमाज और कुरान की इजाज़त, रूहानी और जिस्मानी ताज़गी। बुखारी में है कि वुज़ू से चेहरे, हाथ पैर, नाक वगैरह से गुनाह गिर जाते हैं।